हम गढ़वालियों में जब भी गृह प्रवेश होता है या नए घर में हम जाने वाले होते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पर छोटी सी पूजा होती है, हवन होता है छोटा सा। तो हम हवन तो नहीं करा पाए, पूजा तो नहीं करा पाए किसी कारणवश। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मेरी गुड़िया रानी घर में मतलब मेरी गुड़िया रानी ने प्रवेश किया घर में साफ़ सफाई करने के बाद, और वो लाई कलश। और कलश भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। और यहाँ पर जो कान्हा जी का कुछ होता है, हम वृंदावन से लाए वो हैं। और गौ माता है, गौ माता की जो मूर्ति है वो है। तो यहाँ पर यही देख रहे हैं कि इसको किस तरफ रखना है। तो मैं यहाँ पर दिया जला रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिद्धिमास ड्रीम चैनल में। तो हम घर में आ गए हैं, अपने न्यू घर में। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कपूर जलाऊंगी, धूप जलाऊंगी। सबसे पहले कलश लेके मेरी गुड़िया रानी आई, फिर हम दोनों आए। तो मैंने यहाँ पर कलश रख दिया है और स्थापित कर दिया है। सबसे पहले पूजा का सामान हमने रख दिया है। अब मैंने कपूर जला के और दरवाजे पे से शुरू किया है। तो ये देखिए, जहाँ से एंटर करते हैं हम, और सारे घर के कोनों में मैं कपूर का जो धूप मतलब जो कपूर का वाष्प है वो कर दूंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे कमरों में मैं इस कपूर को घुमाऊंगी, कपूर का जो धुआं है। अभी सामान नहीं आया है, अभी बगल वाले ब्लॉक में ही है सामान, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने सोचा कि पहले कलश वलश रख देते हैं, धूप जला लेते हैं, कपूर जला लेते हैं, और फिर मज़दूरों को बोलेंगे कि सामान ले आओ। तो बस आने वाला है सामान भी। तो ये कर दिया है मैंने सारा कपूर पूरे घर में। और इससे ना पॉजिटिविटी आती है, ये ईश्वर का वो है, हम ईश्वर के सामने जलाते हैं कपूर, तो बहुत शुभ होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आ गई हैं और बहुत आराम से आ गई थी, क्योंकि हमने दो अपने सोसाइटी के बाहर ही दो रिक्शे वाले किए हैं। तो यहाँ पर ये सारा सामान आ गया है। और बस यहाँ पर अब मैं लगाना शुरू करूँगी, धीरे धीरे करके पोंछूंगी पहले इस पूरे सामान को। और सारे कपड़े मैंने क्लीन करके धोए हैं, बैग भी धोए हैं, लेकिन फिर से मैं गीले कपड़े से इनको पोंछूंगी, ताकि थोड़ा धूल वूल होगा। वैसे तो है नहीं, लेकिन हो ही जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर बेड भी आ गया है हमारा, सोफा भी आ गया है। और किचन में अभी सबसे पहले मीठा बनाएंगे, तो सिवई बना लूँगी मैं, क्योंकि जल्दीबाजी बहुत है। और या तो मैं बना लूँगी, चाय बनाऊँगी सबसे पहले, और रात के खाने में बनाऊँगी मैं सिवई। और यहाँ पर हमारा डबल बेड भी आ चुका है। तो डबल बेड के जो ये है ना दराज हैं, वो निकाल के कहीं रखे हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर रिक्शे वाले अंकल ने बहुत आसानी से हमारा सामान पहुँचा दिया था ऊपर सेकंड फ्लोर में। और कुछ सामान है ना, तो पेटियों में पैक नहीं किया, क्योंकि सामने वाले ब्लॉक से हम सामने वाले ब्लॉक में ही शिफ्ट हुए हैं। तो अच्छे से पैकिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर उतना देर खोलने में भी होता है और टाइम जाया, और फिर इतने अच्छे से मैं पैक भी नहीं कर पाती। जो मुझे पैक करना था वो मैंने अच्छे से कर दिया था। तो ये देखिए, अब यहाँ पर कान्हा की शरारत शुरू हो गई है। और ये वीडियो ना नेक्स्ट डे की है। तो हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे, तभी मेरे से बहुत अच्छे से काम होता है, नहीं तो वो बोलते हैं कि ये फालतू आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे तो सारा सामान जो बिस्तरा है वो अच्छे से पोंछ पाँच के रखना है। तो मैंने पहले यहाँ पर सारा पोंछ पाँच के, और फिर ये जो कट्टे हैं ना वो भी धोए हैं अच्छे से। और इस तरीके से मैं उनको फिर से पोंछ दूँगी, कहीं इनमें धूल वूल ना हो। और जेंट्स लोग होते हैं ना कि उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती है, थोड़ा सा उनको ये लगता है कि ये नखरे कर रहे हैं हम, लेकिन नहीं, सब चीज़ें बड़े हिसाब से और बड़े अच्छे से रखनी होती हैं, क्योंकि ये फिर बाद में ही हमें निकालना है। तो पहले मैंने बेड को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछा, और फिर उसके बाद मैं करूँगी इसमें स्प्रे। और पहले ऊपर से पंखा चला लूँगी अच्छे से, फिर ताकि सूख जाए, गीलापन न रहे। तो अब बिछा दूंगी मैं। और यहाँ पे सामने मैं पानी लाई हूँ, और फिर इससे मैं भिगा भिगा के और खूब अच्छे से कपड़े को निचोड़ के फिर मैं बेड साफ़ कर रही हूँ। कई लोग ये समझेंगे कि ये उसी दिन की वीडियो है, नहीं, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। और जहाँ से मैंने सफाई शुरू की है ना, तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। शिफ्टिंग की वीडियो थोड़ी देर पहले देखी आप लोगों ने।
और अब ये साफ़ सफाई का वो आ गया है, टाइम आ गया है सामान सेट करने का। और 2 दिन से मैं एक ही सूट को पहन रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ों का वो हो रखा है, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्प्रे कर दिया है अच्छे से, रूम क्लीनर होता है ना, वो रूम स्प्रे होता है जो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गद्दे भी मैंने बहुत अच्छे से झाड़े हैं, और अच्छे से जब ऐसा काम हो जाए तो तसल्ली बहुत मिलती है। तो इन गद्दों को भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है, डंडे से झाड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये काम करूँगी क्योंकि सबसे भारी काम यही है, बेड के अंदर जो विंटर सीजन के रजाई गद्दे हैं उनको सेट करना। बाकी चीज़ें तो हो ही जाती है। यहाँ पर कान्हा की चल रही है क्लास, तो ये देखिए मैंने कान्हा की थोड़ी सी क्लिप निकाल दी है। तो एक तरफ तो मैं सारी रजाइयाँ रख दूँगी जिनको कि निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और एक तरफ मैं रखूँगी जैसे हल्के फुल्के जो कंबल होते हैं वो रखूँगी। और कभी कभार जैसे गेस्ट आ जाते हैं या अपने घर से आ जाते हैं, परिवार में से आ जाते हैं, तो निकालना पड़ता है जैसे बिछाने के लिए, तो उनको मैं अलग साइड रखूँगी। और ये जो मोटे मोटे कंबल है, रजाइयाँ हैं, उनको मैं एक तरफ सेट कर रही हूँ बड़े अच्छे से। और ये काम ना अकेले में होता है, नहीं तो अगर हस्बैंड जी हैं तो फिर ऐसे ही रख दो ये वो। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा पूरा बेड बहुत अच्छे से सेट हो गया है एक तरफ का। और अभी मैं यहाँ पे जगह है तो अभी मैं यहाँ पर रखूँगी कंबल वगैरह। ये देखिए इस तरीके से मैंने रखे हैं कि सारे कपड़े भी दिख जाएंगे, मतलब सारे दिख रहे हैं। और आधा आधा करके ऐसा होता है ना कि जैसे एक के नीचे एक रख दो तो उसमें से देखना पड़ता है बाद में निकालते समय कि कौन चीज़ कहाँ पे होगी, कौन सा कंबल कौन सा बेडशीट हमने कहाँ पे रखा होगा। तो ये देखिए तई भी मैं बड़े तसल्ली बख्श से करती हूँ। मुझे किसी की तई पसंद नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोने बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए मैं ये काम जब कोई नहीं होता है तो तभी मैं करती हूँ पूरा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बराबर तरीके से नहीं रख रही हूँ ताकि मुझे नीचे वाली चीज़ भी दिखे, ये देखिए, और ऊपर की जो कंबल है वो भी दिखे और नीचे वाली कंबल भी दिखे। तो इस तरीके से मैंने सारे बेड को सेट कर दिया है और बड़े अच्छे से स्प्रे मैंने कर ही दिया है। गंगा जल पहले मैंने छिड़क दिया था। थोड़ा सा होता है ना कि निगेटिविटी रहती है, नहीं तो अगर इन चीज़ों को बड़े तरीके से ना करो तो मैंने पहले बेड को अच्छे से साफ़ किया गीले कपड़े से, उसके बाद पंखे से सुखाया और उसके बाद मैंने गंगा जल छिड़का और उसके बाद मैंने स्प्रे किया, फिर कट्टे बिछाए और उसके बाद मैंने कपड़ों को इसमें वो रजाई गद्दों को मैंने सेट कर दिया है। और अब मैं कर दूंगी इसको बंद। और हफ्ते में एक बार ज़रूर खोलना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि हवा लगनी ज़रूरी होती है इन चीज़ों में, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। फिनाइल की गोलियां मैंने बीच में डाल दी हैं और अच्छे से अब ये बेड सेट हो गया है। और जो मुझे सबसे भारी सामान यही लगता है कि अगर ये चीज़ें सेट ना हो और छोटी मोटी चीज़ों को हम वो करते रहें तो फिर काम कंप्लीट नहीं होता है। इसको तो मैं कर देती हूँ अब बंद और अब चलती हूँ मैं दूसरी तरफ। और यहाँ पर गद्दे भी मैंने एकदम क्लीन कर दिए हैं गीले कपड़े से और अब यहाँ पर मैं करूँगी सफाई इस तरफ की। कल के दिन और आज के दिन तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ये देखिए जहाँ पर ऐसा हार्ड वर्क हो रहा हो मेरा और मेरा कान्हा ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। और सुबह के 5 बजे से लेके और रात के 11 कब बजे मुझे पता ही नहीं चला। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से इधर भी साफ कर रही हूँ मैं। और अब आती है एक आध रजाई की बारी, तो यहाँ पर मैं इन सबको बहुत अच्छे से रख दूँगी। और इस तरफ ना मैंने वो कपड़े रखे हैं जिनको कि कभी कभार पहनना है और हैं गर्म कपड़े ही, जैसे फ्रॉक टाइप के हैं बच्चों के। और ये देखिए यहाँ पर कंबल भी सेट हो गया है। रजाई गद्दे कंबल तो हो चुके हैं बेड के अंदर पैक बहुत अच्छे से। अब रह जाता है गर्म कपड़ों का काम, तो ये मैंने धो के अच्छे से क्लीन करके रखे हुए हैं। इन पे ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो बाहर वाले बेड में मैं इनको पैक कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं कल एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।